साथियों नमस्कार। साथियों अब ग्रीष्म ऋतु के धान की रोपाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। किसान साथियों को अब वर्षा ऋतु के धान के लिए नर्सरी की तैयारियां करना अब बहुत अहम काम हो गया है। किसान साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं कि अगर हम अब धान की नर्सरी की तैयारियां करें तो उसमें क्या क्या खाद हमें लगाने होंगे। तो साथियों एक ही फॉर्मूलेशन है, उसको यदि आप ठीक से समझ लेते हैं तो धान की नर्सरी की तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। आपको बार बार किन्हीं नई चीज़ों पर नहीं भटकना पड़ेगा। जब तक आपका ये फॉर्मूलेशन फेल ना हो तब तक आपको नए फॉर्मूलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक बहुत सीधा सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। धान आपका जितना भी है, ठीक है, 10 किलो 5 किलो या 20 किलो, ठीक है, उसके लिए एरिया अगर आपने लेना है तो 5 किलो धान के लिए 3x5 का एरिया फिक्स कर लें। 3 मीटर चौड़ाई 5 मीटर लंबाई, ठीक है, 5 किलो धान के लिए एक फिक्स एरिया है। दूसरा पॉइंट, आपके धान की जो नर्सरी धान का जो बीज है उस बीज को आप लगभग 24 घंटे के लिए पानी में फुला दो, ठीक है। 12 घंटे पानी में फुलाओ और उसके बाद में 12 घंटे उसे पानी मतलब किसी बोरे में, जूट के बोरे में भर के डाल दो और उसे गीला रहने दो, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि उसमें आपको जो दवा मिली है ट्रीट करने की बीज को, उस बीज की दवा को पानी में ही भिगा दो और पानी में मिक्स करने के बाद उसी पानी में अपने धान को पड़ा रहने दो, ठीक है। ये ट्रीट हो जाता है। ट्रीट होने के बाद में आपका जब अंकुरण दिखाई देने लगे बोरे में, उस बीज को ले जाके अपनी क्यारी में आपने बोना है। दूसरा पॉइंट ये कि क्यारी में खाद कौन कौन से लगाने हैं जब हम बिजाई करने जा रहे हैं उस समय पर। तो देखिए, क्यारी को समतल कर लो, खुदाई जुताई निराई गुड़ाई जो भी करना है कर करा के उसे समतल कर लो। समतल करके जब पानी लगा रहे हो, पानी पहले छोड़ दो, ठीक है। पानी छोड़ने के बाद उसमें अपना पाटा जो भी चलाना है उसे चला लो। पाटा चलाने के बाद आप यूरिया खाद जितना आपका धान है उसका आधा ले लो। कैसे? यदि आपका धान 10 किलो है तो यूरिया आपको 5 किलो लेना है। धान अगर 5 किलो है तो यूरिया आधा 2.5 किलो लेना है। 20 किलो धान है तो आपको 10 किलो यूरिया लेना होगा, ठीक है। अब आप 10 किलो तो ले लेंगे यूरिया यदि आपका 20 किलो धान है, और उसका आधा यानी कि डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट 10 किलो ही डीएपी आप मिक्स कर लोगे उसके साथ, ठीक है। यदि आपका धान 20 किलो है तो ह्यूमिक एसिड 2 किलो लगेगा। अगर धान 10 किलो है तो ह्यूमिक एसिड 1 किलो लगेगा। अगर धान 5 किलो है तो ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम लगेगा। और धान यदि 1 किलो है तो ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम मात्र लगेगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से यूरिया, डीएपी, ह्यूमिक एसिड तीनों को मिक्स करके जब आप अपने खेत में पाटा चला चुके हैं, बुरकाव कर दो। पूरी क्यारी में बुरकाव करने के बाद में तब आप अपने खेत में धान का छिड़काव कर दो। जो भी धान का अंकुरण हुआ है उस अंकुरित धान का छिड़काव अपनी क्यारी में कर दीजिए। ऐसा करना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, जो धान अंकुरित हुआ होता है उसकी मात्र एक जड़ निकली होती है छोटी सी, जिसे हम फर्स्ट जड़ मतलब पहली रूट बोलते हैं। और उसे जब क्यारी में वो पहुंचती है तो उसे थोड़े से हल्के से माइक्रोन्यूट्रिएंट की खाद की ज़रूरत होती है, और वो खाद हमारा ऑलरेडी क्यारी में पड़ा होता है। और खासकर ह्यूमिक एसिड जो कि क्यारी में पानी के साथ में संपर्क में आते ही सारी क्यारी में वो खाद फैला देता है। उसे पौधा तुरंत एब्जॉर्ब करता है और तेज़ी से ग्रोथ करता है। आप यकीन मानिए साथियों, लगभग 12 दिन में, ठीक है, आपकी नर्सरी बहुत काली होगी, यानी कि पत्तियों का हरापन गजब का होगा, पौधे में ग्रोथ गजब की होगी, और 12 दिन पर जाने के बाद हल्का सा पीलापन आपको क्यारी में नज़र आएगा, ठीक है। जैसे ही आपको क्यारी में पीलापन नज़र आए, आप लगभग 10 किलोग्राम अगर धान है तो आपको 3 किलोग्राम खल लेनी है। अगर 20 किलोग्राम धान है तो 5 किलोग्राम सरसों की खल ले सकते हो। 5 किलोग्राम सरसों की खल को आप लगभग 20 लीटर पानी के साथ में भिगा लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये खल फूल चुकी है पूरी तरह, उसमें आप 5 किलोग्राम यूरिया भी डाल दो। 20 किलोग्राम धान के लिए आपका 3 किलोग्राम यूरिया काफ़ी रहेगा, यानी कि 1/6 हिस्सा आप उसका ले सकते हैं। अब
आपने 3 किलोग्राम यूरिया ले लिया और यदि आपका 10 किलोग्राम धान की नर्सरी है तो 1.5 किलोग्राम यूरिया काफ़ी रहेगा, ठीक है। और यदि 5 किलोग्राम धान की नर्सरी है तो आप 750 ग्राम यूरिया ले सकते हैं। आप 20 किलोग्राम धान की नर्सरी के लिए यहाँ पर 3 किलोग्राम यूरिया को भी 5 किलोग्राम सरसों की खली के साथ में भिगा दीजिए। इसमें यदि आपके पास में उपलब्ध हो तो यहाँ पर 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड भी बहुत गजब का काम करता है। आप उस ह्यूमिक एसिड को इसी के साथ में भिगा लीजिए। अब ये जो समय आता है साथियों, इस समय पर धान की नर्सरी में हल्का पीलापन आ रहा होता है। आप क्यारी के अंदर पानी लगा दीजिए। पानी भरने के बाद में उसमें से थोड़ा थोड़ा खल और उसका जो घोल है उस घोल को थोड़ा थोड़ा अपनी क्यारी में छिड़क दीजिए। साथियों यकीन मानिए, यदि आपने 12 दिन पर ये काम कर दिया है, आपकी नर्सरी एकदम से फिर से हरापन पर आ जाएगी, पौधे में फुटाव आ जाएगा, मिट्टी हल्की भुरभुरी हो जाएगी और पौधे में जो ग्रोथ है वो गजब की देखने को मिलेगी। साथियों यदि आपने 12 दिन पर ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है तो फिर आपको आगे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नर्सरी 20 से 22 दिन में रोपाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ उन किसान साथियों की कि जिनकी नर्सरी कमज़ोर रह जाती है किसी भी कारणवश, चाहे रही हो, ठीक है। अगर मानो आपकी नर्सरी किसी भी कारण से कमज़ोर रह जाती है तो इस अवस्था में आपके पास में समय होता है कि आप 15 से 18 दिन पर, ठीक है, 18 दिन पर एक मिक्सचर ले लें। मिक्सचर किस चीज़ का? इसमें मिक्सचर होता है फटेरा का। फटेरा आप यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं। उसमें जिंक सल्फेट मिक्स कर लें, हल्का सा फेरस सल्फेट मिक्स कर लें और इसके साथ में आप यहाँ पर यूरिया खाद मात्र 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान से लेकर 15 किलोग्राम धान तक डाल सकते हैं। 20 किलोग्राम धान के लिए आप यूरिया की मात्रा बढ़ा के 3 किलोग्राम तक कर सकते हैं। साथियों आप 3 किलोग्राम धान के साथ में 3 किलोग्राम यूरिया के साथ में इस मिक्सचर को मिक्स करके 18 दिन पर भुरकाव कर दीजिए और पानी लगा दीजिए। यकीन मानिए आपकी ग्रोथ बहुत गजब की होगी। जो नर्सरी एक बार को दब चुकी है पूरी तरह से, वो भी उभर के आएगी और लगभग 25 दिन की अवस्था में वो रोपाई के लिए तैयार होगी। साथियों इस टाइप के फॉर्मुलेशन के जरिए से आप बहुत सिंपल तरीके से अपनी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है और ख़ासकर खरपतवार की दवा आप नर्सरी में कभी भी ऊपर से स्प्रे तो कभी भी ना करें, उससे नर्सरी एकदम ख़राब हो जाती है, ठीक है। साथियों आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की अच्छी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए